ओजोन के बारे में पूछ रहा है ये। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज आर, तो ओजोन का प्रिपरेशन देख लीजिए 3O2 और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रेजेंस में ये 2O3, और इसके लिए डेल्टा H क्या होता है बेटा, डेल्टा H पॉजिटिव होता है। मतलब ये कैसा रिएक्शन है बोलो, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा, एंडोथर्मिक। इसमें बच्चों स्टेबिलिटी ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है, चलो ठीक है जी, मोर स्टेबल मींस लेस एनर्जी और मोर एनर्जी लेस एनर्जी। ये क्या है बोलो, लेस स्टेबल। ये क्या है बोलो, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल मतलब क्या है बोलो, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। तो वापस अगर ओजोन इसमें कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो देखो अब क्या क्या पूछ रहा है और देख लो, इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लें, स्ट्रक्चर ही बना लें, फिर एक एक चीज पढ़ें। डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ये ठीक है, O माइनस ये प्लस, ठीक है। एक्चुअल ये थोड़ा, ये कैसा मालिक्यूल, बेंट स्ट्रक्चर इसका होता है। कैसे स्ट्रक्चर होगा बोलो, लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये बेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, ये लोन पेयर भी। आप सभी जानते हैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल मिलेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा बोलो, इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा बोलो, सेम होगा। बॉन्ड लेंथ विल बी सेम, बॉन्ड लेंथ विल बी सेम, बॉन्ड लेंथ क्या होगा बोलो, सेम होगा। बोलो ठीक है बेटा, ऐसा ये बन गया सब। देख लो अब इसके बारे में सारा पढ़, एक O बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, इक्वल है बिल्कुल है। ये अगर x है ये y है तो x और y क्या है बोलो, इक्वल है, बिल्कुल सही है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ O3 इज एंडोथर्मिक, नो नॉट इट इज एक्सोथर्मिक। ये कैसा है बोलो, एक्सोथर्मिक, क्योंकि लेस स्टेबल से क्या बनेगा बोलो, मोर स्टेबल, तो एनर्जी क्या करेगा बोलो, रिलीज करेगा। तो thermal decomposition is not endothermic, it is exothermic. O3 is dimagnetic. You know oxygen having 2 unpaired electron and it is paramagnetic. During the formation of ozone from oxygen, O2 basically donate electron to the nascent oxygen and get converted into ozone. तो O2 का जो 2 unpaired electron है वही कोऑर्डिनेट करता है, किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और फिर वो क्या ओजोन में कन्वर्ट होता है। तो अब उसके पास तो क्या है बोलो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो ये डाईमैग्नेटिक है, बिल्कुल क्या है बोलो, सही है, ओजोन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। O3 हैज बेंट स्ट्रक्चर, यस इट इज ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर जो सेंट्रल एटम में है और लोन पेयर और BP क्या बोलो, रिपल्सन की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो, बेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया ACD, ACD।